हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज आप देख ही रहे हो, मैंने कहा है मैं जेईई एडवांस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, तो थोड़ा केयरफुल होना है। मैंने इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए, बट पैटर्न लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। देन मैंने आपके मैट्रिक्स मैचिंग, उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशन भी लिए हैं। क्लियर बच्चों? चलो अब स्टार्ट करें बैटल को। बिल्कुल, जस्ट स्टार्ट द टॉपिक नाउ। लुक एट व्हाट इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, एक बार समझ लो। कहता है हाउ मच सिल्वर विल बी ऑब्टेन बाय दैट क्वांटिटी ऑफ करंट विच डिस्प्लेस 5.6 लीटर ऑफ H2। कहता है बोलो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, ऑब्टेन होगा उस करंट से जिससे 5.6 लीटर H2 डिस्प्लेस होता है। वाजिबा, यहाँ फैराडे सेकेंड लॉ आ गया। यस, एक तरफ H2SO4 है और एक तरफ AgNO3 का सॉल्यूशन मान लो। तो मैंने बताया था वेट H2, ठीक है, यही तो होता है, अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट, यानी वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यही तो रूल होता है फैराडे सेकेंड लॉ का। हाँ सर, बिल्कुल कह रहे हो, एकदम धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा है 5.6 लीटर बच्चा। अच्छा, जल्दी से बता दो, 22.4 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? हाइड्रोजन के 2 ग्राम होते हैं ना, 1 मोल। ठीक, तो 5.6 लीटर हाइड्रोजन में कितने ग्राम होंगे भैया? 5.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22.4, यही तो होता है। देखो तो गलत तो नहीं बता दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ये डिवाइड होके आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी हाफ ग्राम। समझ, यानी 5.6 लीटर का मतलब और कुछ नहीं, हाफ ग्राम होता है। हाँ सर, चलो अब करंट सेम होता है तो फैराडे सेकेंड लॉ में क्या बोलता है? यही तो रिलेशन होता है। याद करो, बताया था H2SO4 AgNO3 CuSO4 को साथ में लगा दे तो ये रिलेशन होता है। चलो, हाइड्रोजन का वेट कितना मिल गया हमको? 1/2। तो मैं लिख दूं बड़े आराम से, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच सिल्वर, यानी वेट ऑफ Ag ही तो पूछा है। अरे वाह जी वाह सर। अच्छा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 1.008 होता है, लमसम फिगर ले लिया। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या होता है? 108 होता है। हाँ सर, हो गया, बहुत अच्छा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमको आता है क्या? अरे यार, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE तो मुझे तो पता है, यू पीपल आर वेरी मच मोर टैलेंटेड देन मी। सॉल्व कर दिया तुरंत। तो वेट ऑफ Ag क्या आ गया, जल्दी से बता दो बच्चों? आ गया सर 54 ग्राम। बहुत अच्छी बात है, गुड। व्हाट विल बी द आंसर? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम थी? ईजी था, बिल्कुल। अब ऐसा बोलोगे सर टफ तो नहीं था? हाँ बिल्कुल, JEE एडवांस में हर क्वेश्चन टफ थोड़ी आते हैं बच्चों। बिल्कुल, थोड़े थोड़े लेवल को हम लोग इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से आ जाओ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम अटैक करें बच्चों। बिल्कुल सर जी, कुछ और क्वेश्चन की तरफ अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The conductivity of 0.01 mole per decimeter cube aqueous acetic acid at 300 Kelvin is 19.5 into 10 to the power minus 5 per ohm per centimeter। कंडक्टिविटी बोला है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला है, थोड़ा दिमाग खुला रखना। यानी कापा की वैल्यू दी हुई है 19.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 पर ओम पर सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट द सेम टेम्परेचर इज 390 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी इस बार मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है कितना बच्चों? 390 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हमें ढूंढना है? अल्फा की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? बड़ा प्रॉब्लम है। अल्फा की वैल्यू तो मैंने आज तक एक ही पढ़ी थी। अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन।
अब यार यहाँ तो मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, टेक्निक तो है हमारे पास, कापा दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन। अच्छा सर जी, कापा क्या गिवन है, कापा बताओ। 19.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m। m कितना है जल्दी से बता दो, 0.01। ये उठ के गया और यहाँ पे आएगा 100। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब जल्दी से बता दो सर जी, सॉल्व करके क्या आएगा। समय का उपयोग करो और जल्दी से पेन और पेपर लाओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। आपको पता है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, देखो तो। अरे होगा सर, 19.5। बहुत अच्छा, मिल गया। चलो अब तो बहुत अच्छा, अब तो तुम टैलेंटेड हो ही। कितना आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, 19.5 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 390। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.05 के आसपास आ जाएगा। बैलेंस करना आता है क्या? नहीं आता तो टेक्निक सिखा देता हूँ। इसको मान लो 20, अच्छा, और इसको मान लो 400। देखो कितना आसान हो जाएगा, पास 2/40। ठीक है, 2/40 क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 1/20 हो जाएगा। 20 को 1 से क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 0.05 होगा क्या? बहुत अच्छा, देखो 0.05 और देखो उधर आंसर भी है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में समय बचाने के लिए क्या करो, एस्टिमेट कर दो, ऑलमोस्ट वही आ जाएगा। तो ये सब अब 19.5 को 390 से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 20/400 करना बहुत आसान होता है। सो इट्स वेरी इजी इफ़ यू हैव कमांड ओवर द थ्योरी। अगर आपके पास कमांड है बच्चों तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं होता। व्हाट? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब इसको रब करते हैं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। द नेक्स्ट सेगमेंट ये है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द कोरोजन। अच्छा ये कोरोजन वाला रिएक्शन है, अरे वाह बहुत अच्छा। तब तो हम समझ चुके हैं कि रिएक्शन है क्या कोरोजन में, Fe से बनेगा क्या आपका Fe2+। ये पहला रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये रिडक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसका E0 अगर नेगेटिव में है तो इसका E0 किस में आ जाएगा, ये तो आप जानते ही जानते हो। बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट गिव्स यू H2O। अच्छा इसका E0 कितना है जल्दी बता दो, 1.23। लो दोनों कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को ओवरऑल ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन मिल गया। क्वेश्चन में अब क्या कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। Am I right? यस सर। तो अच्छा एक बार इसको बोलो, डेल्टा जी निकालना ओवरऑल रिएक्शन का बोला है। देखो ओवरऑल रिएक्शन जोड़ तो दूं, Fe प्लस 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Am I right? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये और ये कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया। इसी का डेल्टा जी आपको ढूंढना था। कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से देखिए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ये आया कहाँ से, इन दोनों से आया। चलो तो हम इसको लिखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यस सर बिल्कुल लिखो, G1 इसका होगा तो ये यहाँ मान लो डेल्टा G1 और ये मान लो डेल्टा G2। अच्छा डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है एक ही चीज़, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है -NFE0 सेल। होता है क्या, बिल्कुल, पुट करो, डालो यहाँ पे -NFE0, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ E1 डाल दूँ ये, ताकि इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2, ताकि डिफ्रेंशिएट कर लो, बिल्कुल। उसके बाद फिर से -NFE02। अच्छा क्या कॉमन आ सकता है, देखो तो -NF कॉमन, E01 प्लस E02।
एम आई राइट? यस सर, बहुत अच्छा। बोलो एन और एन इस बार कॉमन क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही इन्वॉल्वमेंट था। तो एक बार मैंने बताया था क्वेश्चंस में, जब क्लास में बताया था कि एन जोड़ी नहीं कि हमेशा ही सेम हो, तो ध्यान रखना। चलो -2 इंटू 96500 E1 प्लस E2, E1 कितना 0.44, E2 कितना 1.23। बताओ -2 इंटू 96500 इंटू 1.23 एंड 0.44, 437, 426, 1.67। Am I right? Yes, 437, 426, that is 1.67। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम तो तुम्हारा है, तुम इजीली कर सकते हो। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी, किलो जूल को जूल में बदल दो तो -322 किलो जूल के आसपास। मल्टीप्लाई करना आपको आता, और अच्छा कर दूं, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, लो खत्म। अब 965 इंटू 2 कितना होता है? जल्दी बता दो। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 एंड 13, 9 2 ज़ा 18 1 19, 1930 आ जाएगा क्या? जल्दी बता दो। यस सर। चलो तो क्या लिखोगे? -1930 इंटू 167। अब तो कर ही लोगे ऑलमोस्ट। क्या आ जाएगा? -322 किलो जूल। है क्या कहीं आंसर? अरे वाह, बहुत अच्छा। दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट लिंक पास जाके हम देखें ओवरऑल कितना आ जाएगा, -322। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, इस चीज को समझो, समझने से बहुत कुछ होता है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखूं क्या है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 2Fe2 प्लस 2H2 E0 दिया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा, यानी E0 सेल दिया हुआ है, एक ही साथ रिएक्शन है। चलो बहुत अच्छा। अब कहता है एट Fe2 प्लस, अच्छा Fe2 प्लस 10⁻², PO2 0.1 दिया हुआ है एंड pH दिया हुआ है, तो बोलता है द सेल पोटेंशियल निकालो। अच्छा, सेल पोटेंशियल निकालना है क्या? चलो कोई बात नहीं, क्या निकालेंगे? सेल पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट में कौन कौन है? Fe2 प्लस Pe2 ओके इंटू H2O लिक्विड है तो 1 लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा? Fe सॉलिड है 1 लेंगे, O2 का 1 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे PO2। बहुत अच्छा। और बचा H प्लस का कितना दिया हुआ है नहीं पता। H प्लस पे पावर हम लोग क्या लिख देंगे? टू दी पावर 4। यही तो हो जाएगा पूरा लिख के, बिल्कुल। चलो जिसमें से Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या गिवन है जल्दी बता दो। दिया हुआ है 10 टू दी पावर -3। PO2 कितना दिया हुआ है? 0.1 ATM एंड H प्लस का कंसंट्रेशन पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में देखो pH दिया हुआ है। pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। तो यानी अगर pH 3 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 टू दी पावर -3। सारा डेटा मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं? 4 है ना। 2Fe से 2Fe2 प्लस बनाया तो 4 हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है बच्चा? 4। 2 मत लिख देना क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है ना, इसलिए। चलो हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल कितना है आपका? 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग Fe2 प्लस के जगह क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर -3 पे 2। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद O2 के जगह क्या लिखेंगे? 0.1 को 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं क्या? अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो, क्या दिक्कत है। H प्लस को क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर -3 टू दी पावर 4। हो गया क्या? बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना तो आता ही होगा। ई सेल इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर -12। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, -1 एंड -12, -13 हो गया,
इतना हो गया। चलो अब ऊपर ले जाओ इसको, 3 2 जा 6 से कोई बार कैलकुलेशन देख लो, 10 टू द पावर -3 है ना, बिल्कुल 3 2 जा 6 एंड ये कितना 10 टू द पावर -3 for 12 12 एंड 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 ओके 13 ओके -6 प्लस 13 यानी 10 टू दी पावर 7 आ गया, ख़त्म बात। चलो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10 टू दी पावर 7, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 इंटू लॉग 10 टू दी पावर 7। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा सर, आगे आ जाओ। अब आगे आ जाएं, बिल्कुल। चलो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 7 log 10 की वैल्यू 1, ई सेल इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 इंटू 7। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 7/4 क्या होगा 4 1 जा 4 और 3 यानी 1.7 के आसपास आएगा। 7 डिवाइडेड बाय मैं 4 करूं तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7 1.7 के आसपास आ जाएगा। 1.7 को इसको अगर करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके सर 1.57, क्योंकि काफ़ी लोअर वैल्यू है। तो कभी कभी क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर को एस्टिमेट कर देना। अगर आंसर को एस्टिमेट करते हो तो सॉल्यूशन जल्दी निकल आएगा, अदरवाइज फालतू वेस्ट हो जाएगा टाइम का। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं और आगे बढ़ चलते हैं। आई होप थोड़ा पॉज कर लो एक बार और आंसर देख लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी बच्चों, सो डोंट वरी। आ जाओ बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अच्छा पूरा दिया हुआ, इसको तोड़ दें? हाँ सर तोड़ दो। क्या है H2 है, अच्छा H2 गैस है, बहुत अच्छा। इसका प्रेशर दिया हुआ 1 बार, इससे क्या बना है जल्दी बता दो, H+ बना है, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस कर लेता हूँ, चलो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बहुत अच्छा। H+ कितना दिया हुआ है, इसका मोलरिटी लिख लूँ एक बार मैं, 1 मोलर, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, काम कंप्लीट, ठीक है। और अच्छा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तुम जानते ही हो, ये तो 0 होगा। वाटर हाइड्रोजन का क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, खत्म बात, ये तो हम जानते हैं। अच्छा फिर M4+ है, लिखो M4+ एक्वस है, ठीक है। इससे क्या बन गया बच्चा, M2+ बन गया एक्वस के फॉर्मेट में, बहुत अच्छी बात है। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कहाँ, नहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ दिया हुआ है इसका, ये ई सेल दिया हुआ है। अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M4+ M2+, क्या दिया हुआ है जल्दी से बता दो। अच्छा 0.151, बहुत अच्छा वोल्ट, खत्म बात, ये भी दिया हुआ है। चलो दोनों लिख लिया हमने, बहुत अच्छा। अब दोनों को ऐड कर दो, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा H2G1 बार, बहुत अच्छा, पूरा लिख दिया, प्लस M4+ एक्वस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2H+ 1 मोलर, बहुत अच्छा, इंटू M2+ एक्वस। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लिख लिया। अब इसका पूरा आपको क्या दिया हुआ है, ई सेल आपका गिवन है बच्चा, क्या 0.092, वाह ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है बोलो ये x की वैल्यू क्या है, बाप रे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो एक ही टेक्निक है, सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता बच्चा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अच्छा प्रोडक्ट में कौन कौन है देखो तो, H+ पे पावर 2, 1 पे 1 ही होता है, इसको हटा दिया, बचा कौन, M2+, बहुत अच्छा। रिएक्टेंट में कौन है, M4+, ये कंसंट्रेशन M2+,
NM4+, बहुत अच्छा, ये M4 है, इंटू H2 का भी 1 है तो 1 तो भैया लेते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत अच्छी बात है। अच्छा E0 सेल क्या होगा जल्दी बता दो। E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्या कोई दिक्कत है? तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी क्या लिखेंगे 0.151, और एनोड पे ऑक्सीडेशन इसका तो 0 होता है, यानी E0 सेल मिला 0.151, बहुत अच्छा। एन की वैल्यू क्या मिली हमें 2, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पूरे का कंसंट्रेशन है 10 टू दी पावर x। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। क्या लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 टू दी पावर x। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो ई सेल की वैल्यू क्या है बच्चा 0.092, 0.151 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 टू दी पावर x। करें सॉल्व। अच्छा 0.151 है, ज्यादा मत लिख दो। चलो इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आया, 0.092 है ना, एक बार और चेक कर लो बच्चों। अच्छा 0.0591, ओके, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ 0.092 माइनस 0.151, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 टू दी पावर s। इसको माइनस करके देखो तो, इसको माइनस करके अगर मैं देखूं थोड़ा सा 0.1510 लिख सकता हूं क्या? 0.0 क्या है 0.092 है ना, 0.092, यहीं से काम हो जाएगा ख़त्म। 11 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 9, ओके, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 7। एक बार और डेटा देख लेता हूँ, 0.151, 0.092, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसमें चला गया 5, 14 में से 9 गया तो 7, और बच गया कितना 0.079 के आसपास बचेगा, यही तो होगा। हाँ 0.079 के आसपास बच जाएगा। अच्छा इसको लमसम करके फिगर ले लें। बिल्कुल, अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको अगर माइनस करने के बाद अगर मैं लिख लेता हूँ कि इसका जो लमसम फिगर होगा 0.059 के आसपास, क्योंकि 0.059 मतलब क्या 0.6 के आसपास, ठीक है, इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10। क्यों किया बताता हूँ तुमको, ऐसा तुम थोड़ा सा करोगे तो कोई पॉइंटर में आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू लॉग 10 टू दी पावर x। लॉग इधर गया तो 10 टू दी पावर 2 होता है, इक्वल टू 10 टू दी पावर x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, और अगर पूरा माइनस करता ना तो डिवाइड होने के बाद पूरा कैंसिल नहीं होता, 0.0001 आता, फिर भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऑलमोस्ट 2 हो जाता। तो डायरेक्ट अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आ गया x की वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा सॉल्यूशन आपके पास है, वीडियो पॉज करो एक बार, देख लो अच्छे तरीके से। यहाँ पे 0.07 है, 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो अगर इसको कट करते तो 0.0 बहुत नेग्लिजिबल होता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 के आसपास आता। तो वेरिएशन को कम करने के लिए आंसर के साथ कभी कभी एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं रब कर देता हूं बच्चों, और बढ़ चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये आपका जो है एकदम इजी क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। बोलता है ब्लू कलर कब दिखेगा, ये तो 9th 10th में भी पढ़े हो, 6 7 में भी पढ़े हो। कॉपर कभी कभी दे देता है जेईई एडवांस में, बच्चा सोचता है हाई लेवल का पढ़े, कभी लो लेवल। आपको पता है Cu इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन AgNO3, Ag के साथ डिस्प्लेस करेगा। Cu इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन Zn, आपको पता है Zn ज्यादा पावरफुल होता है Cu से, Zn डिस्प्लेस करता है कॉपर को उसके सल्फेट में से, सॉल्ट में से, लेकिन Cu नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। आपको पता है कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जनरली एसिड के साथ अनरिएक्टिव, लेकिन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर सकता है, तो ये वाला होगा।
और ये तो नॉर्मल कंडीशन है तो ये तो होगा ही नहीं। तो व्हाट इज द ऑप्शन? ए एंड सी। एकदम सिंपल, एकदम मैंने ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन डाला था। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड सी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कभी कभी थियोरी को भी कमांड करते हैं। लो फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाला। बताओ, फ्यूल सेल पढ़ाया था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आई हैव डिस्कस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बताओ जल्दी से, क्या होता था एनोड और कैथोड पे रिएक्शन? यस सर, ये होता था कैथोड पे, ये है एनोड पे। इन दोनों में से आपको पता सेम रिएक्शन है, लेकिन कैथोड पे क्या था आपका? ए रिएक्शन था, O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन 4OH माइनस। और एनोड पे कौन बचा? फाइनल बच गया ये 2H2 + 4OH 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड और कैथोड बिल्कुल थ्योरी, कभी कभी तो डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, सीधा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुका। अब क्या है आपका? मैट्रिक्स मैचिंग। जल्दी से बता दो कॉलरॉस लॉ क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। कॉलरॉस लॉ कैसे निकालते थे, जल्दी बता दो। ax by अगर होता है तो टूट के क्या बनता है? xa y + yb x माइनस। कैसे निकालते थे, जल्दी से बता दो। अगर पूछे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ax by का क्या लिखते थे? x लैम्डा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, यही तो था। बिल्कुल। तो यहां पे इस बार क्या है? Ca3P4। ये किस तरह से टूटता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये टूटेगा 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस। तो बोलो इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 × कैटायन प्लस 2 × एनायन। कैटायन कौन है? Ca2 प्लस एनायन कौन है? PO4 3 माइनस। आ गया फॉर्मेट? बिल्कुल। यानी कॉलरॉस लॉ के लिए आर ऑप्शन आपका करेक्ट है। लो ठीक है, ये मैचिंग जो है इसका एकदम सिंगल वाले हैं। चलो ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कापा मल्टीप्लाई 1000/m। बिल्कुल एस। एकदम ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। चलो अब कापा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। कापा का फॉर्मूला जल्दी बता दो, ये पढ़ाया था। कापा = G × G स्टार। बिल्कुल, G की वैल्यू 1/r, G स्टार की वैल्यू L/A, यानी इसका क्या हो जाएगा? Q करेक्ट ऑप्शन। और अल्फा अभी न्यूमेरिकल में पढ़ाया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आ गया? यस सर, बहुत थ्योरी पे मैंने सेट किया था, इजी क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लो। R, S, Q and P। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज को समझ लो। इस बार आएगा इंटीजर की बारी। चलो क्वेश्चन क्या पढ़ो? द कंडक्टेंस ऑफ 0.001 मोलर, वो कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्या भैया? 0.0015। solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell of consisting of platinum electrode. The distance between the electrode is 120। खुद बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। डिस्टेंस दिया हुआ 120, यानी ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 सेंटीमीटर, यानी L गिवन है। चलो बहुत अच्छा। विथ एन एरिया, वाह, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। यानी L गिवन है आपका कितना? 120 सेंटीमीटर। और A कितना गिवन है आपका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह जी वाह। द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कितना गिवन है? कंडक्टेंस जो आपका गिवन है 5 × 10⁻⁻7। ओके, द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का pH कितना गिवन है? 4 गिवन है। यानी H+ का कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻4 है। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो दिया हुआ है Z × 10⁻², साइमन सेंटीमीटर पर मोल।
ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है ये, तो आपको ढूंढना है बच्चों Z की वैल्यू। डेटा समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है? द कंडक्टेंस ये कैसे ढूंढेंगे? दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। ये आपको ढूंढना है। ये वाला डेटा द कंडक्टेंस भी आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻7। ठीक है साइमन, यानी G की वैल्यू भी आपकी गिवन है 5 × 10⁻⁻7। चलो कैसे करेंगे? मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा बच्चों, हम तो समझ ही नहीं पा रहे कैसे करें। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी भी दिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चलो, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्या होता है? कापा मल्टीप्लाई 1000/C। यही तो होता है क्या? यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलो, कापा मल्टीप्लाई 1000/C। चलो, कापा तो पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कापा इज इक्वल टू होता क्या है? G × G स्टार। कापा इज इक्वल टू G कितना है? 5 × 10⁻⁻7। G स्टार मतलब क्या होता है? L/A 20/120/1। यही तो होगा। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो कापा की वैल्यू तो आ गई 12 और कितना हो जाएगा? 60। 600 × 10⁻⁻7 होगा क्या? बिल्कुल, इंटू 6 × 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। चलो, कापा आ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब आ जाऊं? चलो, कापा आ गया। चलो, अब कापा आ गया, कापा की वैल्यू यहां पुट करो। तो मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, कापा कितना है? 6 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? 0.0015। बहुत अच्छी बात है, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻5 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये पॉइंट ऊपर चला गया तो कितने जीरो चले जाएंगे बताओ? 1 2 3 4। 10⁻4 लिख दूं? बहुत अच्छी बात है, लिखो 10⁻4। 4 ही तो है, बहुत अच्छा। चलो और सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बहुत अच्छा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 + 4 10⁻⁻1 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? नहीं। अब जितना हो सके धमाकेदार करते जाओ। चलो, 2/5 लिख दिया। 0.4 होता है, 2/5 करता हूँ। चलो लिख ही दो यार, कितना दिमाग लगाना है। ठीक है, 0.4। कोई प्रॉब्लम? इंटू 10⁻2। 0.4 को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भैया? 440 लिख दूं डायरेक्ट? सो रहने दो यार, अभी देखते हैं। 0.4 × 10⁻। थक गया हूँ मैं, थोड़ा वेट करो। इज द टफेस्ट न्यूमेरिकल। थ्योरी पे है 6 × 10⁻5 1 2 3 4। डेटा देखना कभी गलत ना हो जाए। नहीं होगा डेटा वैसे बाय द वे गलत। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2/5 2/5 क्या हो जाता है? 0.4 0.4 × 10⁻2। 4 वहाँ चला गया, 3 था। बहुत अच्छी बात है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब आपको पता है क्या निकालना है? मोलर का अल्फा नहीं पता ना, H+ पता है। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है H+ का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चा? C अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू H+/C। H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 और इसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? 15 × 10⁻⁻4। यही तो जाएगा, बिल्कुल यही तो लिखेंगे। बिल्कुल, ये और ये कैंसिल। अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/15। वाह जी वाह सर। चलो ठीक है, बोर्ड तो भर गया, अब क्या करें? चलो, इसको रब कर दूं ये वाला पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको रब करता हूं। बाद में कैलकुलेशन और देखेंगे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो। चलो, अल्फा क्यों निकाला? अल्फा इज इक्वल टू पता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट अ इन्फिनाइट डाइल्यूशन। 1/15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.4 × 10⁻2 अपॉन Z मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या है? कहाँ है? हाँ, 10⁻2। वाह,
कहीं ना कहीं तो दिख गया भैया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब कुछ हो सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, बिल्कुल z इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार h प्लस का कंसेंट्रेट -4, यस z इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई 0.4, ये यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। कहीं कोई दिक्कत है, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो, 0.0015, ठीक है, के कापा, अच्छा एक बार आप लोग भी चेक करो, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलो हेलो। तो बच्चों आई होप सो आपने इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा बिग था तो थोड़ा मैंने भी रेस्ट ले लिया होगा और आपने भी चेक कर लिया होगा। तो जेड की वैल्यू इंटीजर टाइप है, IIT जेईई है, मजाक नहीं है बच्चों, यू हैव टू प्रिपेयर। जेड की वैल्यू क्या आ गई 6, तो उठा के पटको यहाँ पे कि सर जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 6, तो आंसर आपका क्या है जेड। ठीक है, एक एक चीज देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दिया। सो इफ यू, फिर से मैं वही बार बार एक ही बात कहता हूं, इफ यू हैव द कमांड ओवर द थ्योरी, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर IIT जेईई में। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप किया है, बट खाली थ्योरी का रोल है। तो रोल जो है आपका थ्योरी का है, उस रोल को आप हमेशा याद रखो, बड़ा मेहनत करो, एंड आई नो यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ताम झाम अच्छा खासा मैंने लिखा है। सो रीड द ड्राइविंग फोर्स जी की वैल्यू दी हुई है, डिमिनिश टू 0 ऑन द वे टू इक्विलिब्रियम जस्ट एज इन एनी अदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट बोथ डेल्टा जी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेल पोटेंशियल आर 0 व्हेन द रिडॉक्स रिएक्शंस कम्स टू इक्विलिब्रियम, द नस्ट इक्वेशन, यही होता है, सबको पता है क्यों, मतलब जानते हो ना, हाँ रिएक्शन क्वेश्चन। ओके, द की टू द रिलेशनशिप इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E नॉट ड्राइव फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस एज E नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन NF, ये भी हम जानते हैं क्योंकि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है NFE, वही लिखा है। एट इक्विलिब्रियम द नस्ट इक्वेशन, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, E सेल क्या होता है आपका 0 हो जाता है, यही तो होता है, तो E नॉट क्या बचा, वही बच गया 0.0591 अपॉन n log k, Q इज इक्वल टू K हो जाता है जब इक्विलिब्रियम पे हो, ये भी आप जानते हो। बिल्कुल थ्योरी था, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, इसका देख लो। अब क्वेश्चन पे आ जाएं। बिल्कुल, क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल द बोलो मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस, डेल्टा जी दिया हुआ है, EMF निकालना है। चलो बोलो, अभी फॉर्मूला में बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, यही तो होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन NF, काम तमाम, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जो वहां थ्योरी में पढ़ा वही किया। डेल्टा जी कितना गिवन बच्चा, डेल्टा जी गिवन -827 इंटू किलो जूल को जूल में बदल दूं, यस, n तो पता नहीं लेकिन f तो पता है हमें 96500। अब लोचा आ गया इस क्वेश्चन का, हमें क्या ढूंढना बच्चों, m ढूंढना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Al किस में चेंज हुआ है, 2Al2O3 में, Al2Al2O3 का मतलब क्या, Al2O3 का मतलब है 2Al3+, यानी Al3+ है, बस हो गया काम, क्वेश्चन पकड़ में आ गया। कहने का मतलब भैया कि जनरल एक्सप्रेशन क्या बताता है, Al किस में कन्वर्ट हुआ, Al3+ में, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल Al से कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग गए, 3 मोल, यानी 3 फैराडे लगता है, ऐसे ही तो होता है। बिल्कुल, आपके पास कितने मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4/3 मोल Al है ना, देखो ना आगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3 मोल इलेक्ट्रॉन, वाह जी वाह सर आ चुका, 3 3 कैंसिल, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू पकड़ में आ गई, n की वैल्यू आ गई 4। लगा दूं क्या सर जी, अरे सर बिल्कुल लगाओ, कोई रोका किसने है, लग गया, ये लो, वाह बहुत अच्छा, माइनस का साइन लगाना है ना, बिल्कुल लगा लो, सॉल्व करना आता है, बिल्कुल तुम तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो बच्चों, सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा इजी कर दूं, 8270 जीरो कर दिया ना, तो ये 10⁻²हो गया अपॉन 4 इंटू 965 इंटू 10⁻²कर दिया, ये और ये कैंसिल, बाकी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तुरंत सर 2.14 वोल्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था
बिल्कुल पुट कर दिया। वीडियो पॉज करो, आंसर देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों मैंने कोशिश किया था इजी से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन लेने की, एंड आई होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बच्चों समय आ चुका है इस चैप्टर से विदा लेने के बाद। अभी आपसे विदा नहीं लेना है, थोड़ा मुझे और पढ़ना होगा आपको। अभी अच्छे अच्छे चैप्टर्स और भी आ रहे हैं बच्चों, तो आपको पढ़ते रहना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्रॉस आपको ऐसा लगता है कि थियरी क्रॉसिंग हो रही है, डेफिनेटली हमारे मीजो के वेबसाइट पे आ जाओ बच्चों, और डाउट क्लियरिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू सो मच।